सिरमौर के भाजपा नेताओं ने गिनाए गिरिपार के सामान्य व ओबीसी वर्ग को एसटी स्टेटस मिलने के फायदे। भाजपा नेता सुखराम चौधरी व बलदेव तोमर ने 55 साल से गिरिपार का मामला लटकाने व अब इसे लेकर भ्रांतियां फैलाने वाले नेताओं को कोसा। बीडीसी सगड़ा के चेयरमैन मेलाराम शर्मा ने भाट ब्राह्मण समुदाय को ओबीसी से मिलने वाले 27% से ज्यादा, एसटी से मिलने वाले 7% रिजर्वेशन को फायदेमंद बताया। मुख्यमंत्री भी 2 दिन पहले पीसी में दे चुके हैं गिरिपार की तमाम स्वर्ण व राजपूत ब्राह्मण जैसी आबादी को जनजातीय दर्जे का लाभ मिलने की विस्तृत जानकारी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी तथा मुख्यमंत्री के करीबी कहलाने वाले शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने आज गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने से क्षेत्र की तमाम स्वर्ण व ओबीसी आबादी को मिलने वाले फायदों की विस्तृत जानकारी दी। पांवटा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि पिछले 55 साल से गिरिपार वासियों की इस जायज मांग को लटकाने व भटकाने वाले कुछ स्वार्थी नेता अब मांग सिरे चढ़ता देख जनता में सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरिपार की करीब 1,60,000 की गैर अनुसूचित जाति की आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जा रहा है। उसमें कनैत व राजपूत की सबकास्ट, तोमर, राणा व मियाँ आदि के साथ साथ भाट जाति की सबकास्ट, ब्राह्मण व पाबूच आदि शामिल है और क्षेत्र का कोई भी मूल सवर्ण निवासी एसटी स्टेटस से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री द्वारा 2 दिन पूर्व पीसी में कही गई बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की शेड्यूल कास्ट आबादी को इसमें शामिल नहीं किया गया और बेवजह कुछ लोग इस मामले में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बलदेव तोमर ने कहा कि क्षेत्र के कनैत, भाट व अपर कास्ट से संबंधित समुदाय को एसटी स्टेटस मिलने संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पूरे इलाके को जनजातीय क्षेत्र घोषित करवाए जाने संबंधी प्रक्रिया भी जारी है और इसके लिए हम 50% से ज्यादा एसटी पॉपुलेशन, हार्ड एरिया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और अलग लोग सांस्कृतिक व सामाजिक परंपराएं जैसी सभी शर्तों को पूरा करते हैं। गौरतलब है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ लोग जहां वर्तमान में क्षेत्र की राजपूत जाति की सवर्ण आबादी का राजस्व रिकॉर्ड में कनैत जाति के रूप में दर्ज न होने को लेकर कमेंट कर रहे हैं, वहीं कहीं वर्तमान में क्षेत्र के भाट ब्राह्मण समुदाय को मिल रहे ओबीसी के 27% आरक्षण का उन्हें जनजातीय दर्जा मिलने पर महज 7% रह जाने को लेकर भी सरकार व भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाटी समिति के एक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेज के मुताबिक 7 दिसंबर 2020 को जिला राजस्व अधिकारी सिरमौर गिरिपार के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को 1931 के राजस्व अभिलेख के मुताबिक फिर से कनैत अथवा खास दर्ज किए जाने संबंधी आदेश जारी कर चुके हैं और अब जल्द ही तहसीलदार सरकारी आदेशों के मुताबिक 1955 में बदले गए जाति के रिकॉर्ड को फिर से जानकारी के अनुसार दुरुस्त करेंगे। उधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व उप निदेशक तथा बीडीसी सगड़ा के चेयरमैन मेलाराम शर्मा ने भी आज एसटी स्टेटस को लेकर फैल रही भ्रांतियों तथा चर्चाओं पर आज पत्रकारों से बातचीत में अपना बयान जारी किया। मेलाराम शर्मा के अनुसार वर्तमान में ओबीसी में शामिल भाट ब्राह्मण समुदाय को एसटी स्टेटस मिलने पर नौकरियों संबंधी आरक्षण में ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन 7% रहने पर उनका कंपटीशन भी लगभग इतनी ही देश की आबादी से होगा, जबकि वर्तमान में कोटा ज्यादा होने के साथ साथ नियमानुसार कंपटीशन भी बड़ी आबादी अथवा ज्यादा लोगों के साथ है। सोशल मीडिया पर इस बात के भी चर्चा है कि ओबीसी आबादी के एसटी में शिफ्ट किए जाने से जहां भाट ब्राह्मण समुदाय को एचएस, आईएएस, नीट व स्टेट तथा नेशनल लेवल पर निकलने वाली विभिन्न पोस्ट अथवा भर्तियों में फायदा होगा, वहीं जिला व स्थानीय स्तर पर होने वाली पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड व मल्टीटास्क वर्कर जैसी छोटी नौकरियों में नुकसान होगा। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा एसटी स्टेटस संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने व इसकी स्टडी के बाद ही विभिन्न इंटरेस्ट ग्रुप के लीडर इस बारे स्पष्ट जानकारी की बात कह रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल द्वारा गिरिपार की तमाम सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस देने की मंजूरी दिए जाने के बाद से एक तरफ जहां 154 पंचायतों वाले इस इलाके की स्वर्ण आबादी भाजपा की तरफ पोलराइज होती दिख रही है, वहीं पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री व भाजपा के नेता इस मामले में लोगों के सवालों के जवाब तथा असमंजस को दूर करने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले कल से जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कुछ चीज देख रहा हूँ कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों ने 60 साल तक, 55 वर्ष तक हम लोगों को भ्रमित किया, आज वो धन्यवाद करने की बजाय फिर से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 55 वर्षों की लड़ाई को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मदद से हमने पूरा किया है। सरकार ने विधानसभा से, कैबिनेट से जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो दोनों ही डॉक्यूमेंट एक साथ भेजे हैं, जिसमें कि हमारा शेड्यूल ट्राइब का एरिया पूरा का पूरा एज ए शेड्यूल ट्राइब करने की बात कही गई है और हाटी कम्युनिटी को ट्राइब करने की बात कही गई थी। ये एक चरणबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण होता है, क्योंकि एरिया ट्राइबल करने के लिए 2-3-4 नॉर्म्स गवर्नमेंट के रहते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बड़ा नॉर्म्स है कि हमारी हाटी जो कम्युनिटी या जनजातीय जो कम्युनिटी है उसका 50% होना जरूरी होता है। और जब राष्ट्रपति जी के यहाँ से साइन होकर वापस आ जाएंगे कागज कि हम हाटी कम्युनिटी रजिस्टर्ड हो गई है, हमारी
वहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद ये सेकंड चरण के कागज़ जो है, उसके बाद ये कागज़ हमारे आगे बढ़ेंगे कि हमको एरिया का भी दर्जा दिया जाए और बहुत जल्दी एरिया का दर्जा भी हमारे इस पूरे क्षेत्र को निश्चित रूप से मिले, क्योंकि एक प्रोसेस है और उसमें हम सारे नॉर्म्स जो 4 उसमें नॉर्म्स मांगे जाते हैं, उन चारों नॉर्म्स में हम लोग क्वालिफाई करते हैं कि 50% आबादी ट्राइबल की होनी चाहिए, जिसमें हम क्वालिफाई कर रहे हैं। 1,60,000 की आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार अभी हम लोग उसमें आए हैं और लगभग 90,000 उसमें एक्सक्लूड हुए हैं, तो लगभग 2.5 लाख की आबादी 2011 के अनुसार बनती थी, जिसमें से 1,60,000 लोग जो है जनजाति आए हैं, तो हम 50% से कहीं ऊपर उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरी जो है उसमें रहती है कि आपका जो क्षेत्र है वो हार्ड एरिया होना चाहिए, ज्योग्राफिकल रिपोर्ट, वो भी हमारी ऑलरेडी सबमिट है, उसमें सब कुछ हम लोग क्वालिफाई करते हैं। उसके अलावा कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो हमारी रिपोर्ट यहाँ से एथनोग्राफी की गई है, और उसके तुरंत बाद हमारा ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राइबल एरिया का केस भी जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबमिट है, और जैसे ये नोटिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद हमारा ये सेकंड चरण का जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगा। और तीसरी एक बात जो मैं इसमें देख रहा हूँ, जिस प्रकार से हमारे ओबीसी के जो हमारे भाई लोग हैं, जो उसमें सभी प्रकार के लोग आए हैं, उसमें ब्राह्मण, क्योंकि जो शजरा रिपोर्ट है, शजरा रिपोर्ट में सिर्फ 2 जातियाँ उसमें दर्शाई गई है, एक कनेत और दूसरी भाट, और जो उसके अलावा जो जैसे कनेत के अंदर जो जातियाँ आती है वो आगे सब जाति जाती है, जिसमें कि तोमर है, राणा है, आपके मियाँ है, या कोई और जो राजपूती की कैटेगरी, वो सब उसके अंदर आते हैं। उसी तरह भाट कम्युनिटी के अंदर भी हमारे ब्राह्मण है, पाबूच है, या और भी कोई जो हमारी ब्राह्मण जाति के इसमें लोग आते हैं, वो सब उस भाट कम्युनिटी के अंदर आते हैं। और ये सब के सब जो मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूड करके अनुसूचित जाति के लोगों को, बाकी पूरे के पूरे गिरिपार के अंदर जो भी हमारी जाति के लोग आते हैं वो सब के सब जो है अनुसूचित जाति के दायरे में आएंगे, उनको अनुसूचित जाति का लाभ मिले। दूसरी बात, बजट को लेकर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के अंदर आया है। अभी जो एसटी एरिया की पॉपुलेशन है, जिसमें आपका किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर जो आता है, वो लगभग 3,92,000 है, और अब हमारी 1,60,000 इसमें इंक्लूड हो जाएगी। 1,60,000 जो पॉपुलेशन हमारी एसटी में इंक्लूड हुई है, उनके लिए इस परसेंटेज के हिसाब से अलग से बजट का प्रावधान होगा। और जो अब गवर्नमेंट के नए रूल्स आए हैं, उसमें लगभग 31,000 रुपये प्रति व्यक्ति एसटी के लिए बजट आता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा स्टेट का बजट भी हमारी पॉपुलेशन से बढ़कर हमारी 154 पंचायत के लिए लगभग 500 से करोड़ रुपए स्टेट का बजट बढ़ेगा। और ये 31,000 का प्रति व्यक्ति होने के बाद जो सेंटर से हमको बजट आना है, हमारे क्षेत्र के लिए बात कर रहा हूँ मैं, वो लगभग 600 करोड़ रुपए 154 पंचायतों के लिए अलग से आएगा। अभी 2 जातियां कनेत और भाट, जिसमें कि सब उपजातियां उसके अंदर सब आएगी, उसमें भी जो चीजें होगी, अगर वो जातियां उसमें नहीं है तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक्सक्लूड आपके अनुसूचित जाति के भाई लोग हुए हैं, लेकिन जो विकास का पैसा पूरे क्षेत्र के लिए आना है, डेवलपमेंट का पैसा पूरे क्षेत्र के लिए उसमें आना है, तो उन पंचायतों के लिए भी विकास कार्यों के लिए पूरा पैसा उसमें आएगा। उनसे ये पूछना चाहिए कि आप बताइए 55 वर्षों में आप लोगों ने क्या किया। केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकारें रही, उस वक्त आप ये कार्य क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? और जो प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इस काम के लिए किया है, जिला सिरमौर के लोग सारी उम्र उनके ऋणी हो गए। 1967 में जौन सार बाबर ट्राइबल हुआ, हमारे लोग उसी समय से मांग करते रहे, लोगों में बहुत इसमें जोश है। और जो हमारे अनुसूचित भाई इस क्षेत्र में रहते हैं, उनकी ये मांग थी कि हमें इससे बाहर रखा जाए, तो उनको इससे बाहर रखा गया है। उनको एससी की रिजर्वेशन मिलेगी, पंचायतों में रिजर्वेशन मिलेगी, उनके अधिकार भी सुरक्षित रखे गए। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाति का मामला है, तो कब तक हो जाएगा? अभी तक कोई हुआ तो है नहीं, उसका लाभ ऐसा है, हाथी निकल गया पूंछ रहेगी, अब वो भी जल्दी कर देंगे।
हाँ जी, एसटी का जो हुआ ये गलत गुर्जर समुदाय मुद्दा उठा रहे हैं, कल भी कालाम वगैरह में इनका कुछ प्रदर्शन आगे में रही थी, तो इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र? ऐसा है कि इसके पीछे न कोई ताकत है जो उनको ये बात करने के लिए प्रेरित कर रही है। और इसमें जो है कुछ भ्रांतियां फैला रहे हैं लोग, जैसे राजपूतों में भी कुछ खश लिखते हैं, कुछ राजपूत लिखते हैं, और कुछ लोग जो है कनैत लिखते हैं, कुछ मियाँ लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ शेड्यूल कास्ट को छोड़ के बाकी सब जितने भी है उन सबको जो है ये जनजातीय में शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया गया है। और इसी तरह से जो ब्राह्मणों में है, भाट है, ब्राह्मण है, पाबूच है, वो सब के सब जो है इसमें शामिल किए गए हैं। उनको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ में जो हमको लाभ मिलने हैं इसके, लोग अभी भी कुछ लोग बरगला रहे हैं हमारे लोगों को कि ये लाभ से वंचित रह जाएंगे। देखिए, चाहे हमारा जो ओबीसी का तबका है, भाट ब्राह्मण जिनको ओबीसी में बोलते थे, उनको जो आरक्षण ओबीसी का ही मिलता था, और पूरे हिंदुस्तान में कितने ओबीसी है उतने लोगों के साथ उनको कंपटीशन करना पड़ता था। लेकिन आज जब हम जनजातीय इसमें शेड्यूल ट्राइब में शामिल हो गए हैं, तो आज हमारे लोगों को सिर्फ शेड्यूल कास्ट की छोटी आबादी के साथ हमको कंपटीशन करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि कितने बड़े बड़े अफसर जो है किन्नौर के, लाहौल स्पीति के जो है IAS होते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं हो सकते हैं पहले ही। और हमारे जो कुछ अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको जो है कुछ पढ़े लिखे और समझदार लोगों द्वारा एक साजिश के तहत जो उनको भ्रमित किया गया और उनको इससे जो है महरूम रखा गया, उनको इस जनजाति में शामिल नहीं होने दिया गया। मैं ये मानता हूं कि बहुत शीघ्र, और यानी कि 8-10 सालों के बाद जो है ये लोग पश्चाताप करेंगे।